लोकसभा चुनाव में दिल्ली के अंदर लड़ाई वैसे तो भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच है, लेकिन जब बात होती है सामाजिक न्याय की तो सबसे दिलचस्प पोस्टर देखने को मिला हमें। यहाँ बसपा की एक रैली में एडवोकेट शाहिद अली, एक मुस्लिम उम्मीदवार उतारा गया है। जी सर। ये देश भर में हैरानी की बात नहीं होगी, लेकिन दिल्ली में है, क्योंकि यहाँ पर पार्टियों को मुस्लिम उम्मीदवारों से परहेज है। सुरक्षित सीट को छोड़ दें तो दलित उम्मीदवारों से भी परहेज है। जानने की कोशिश करते हैं कि जहाँ एक अच्छी खासी आबादी मुस्लिमों की है, वहाँ पर जब आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी, जो अपने आप को सेकुलर पार्टियाँ कहती हैं, वो किसी मुस्लिम को उम्मीदवार क्यों नहीं बनाती हैं। ऐसे दौर में बसपा से मुस्लिम उम्मीदवार होने के क्या मायने हैं। दूसरी तरफ जब दलितों की बात कही जाती है, दिल्ली के तमाम झुग्गी एरिया से लेकर तमाम अन्य जगहों पर दलितों का वोट एक बड़ी संख्या में है, लेकिन वोट तो सभी को चाहिए। कोई उम्मीदवार नहीं बनाया है। एक सुरक्षित सीट है तो वहाँ पर सभी को उम्मीदवार बनाना पड़ा है। आप देख रहे होंगे दिल्ली का जो पैटर्न है, जो रुझान है, जी। टिकट देने से लेकर के मुद्दे उठाने तक का, दलितों और मुसलमानों को आगे रखा ही नहीं जा रहा है। ये एक पोस्टर लेकर घूम रहे हैं जिसमें शाहिद अली, एडवोकेट शाहिद अली चांदनी चौक से उम्मीदवार हैं। जी। तो ऐसा क्या आप पाते हैं कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस, जो सेकुलर पार्टियां कहती, वो लोग भी कोई मुस्लिम उम्मीदवार नहीं उतारती दिल्ली में? एक्चुअली यही उनकी, पहले तो मैं सोशल मीडिया का बहुत ही धन्यवाद करूंगा, जिसने जन जन की आवाज़ और जन जन तक पहुंचाई है। जो हमारी मिनिस्ट्री मीडिया है, या जिसमें हम इतना फेथ करते थे, वो आज एकदम एक ही बंदे के अंडर हो गई है। ठीक है, अगर ये आज मीडिया ना होती, मतलब ये सोशल मीडिया ना होती, तो शायद हम इतने जागरूक ना होते, ना हमें कोई छोटी छोटी चीज़ें पता लगती। ठीक है, जिस तरह की आज घटनाएं घट रही हैं देश में, ये इनकी यही मानसिकता दर्शाती है कि चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, जिन्होंने मतलब अगड़ी जाति के लोगों को ही टिकट दिया है। आप बताइए, 3.5 लाख वोट चांदनी चौक में मुस्लिम मतदाता है, 2 लाख दलित मतदाता है और 50,000 ओबीसी मतदाता है, तो कैसे नहीं वहाँ से की सीट निकलेगी जो आज बीएसपी के साथ हैं। और सभी देश के पूरा मतलब देश एकदम जागरूक हो चुका है सोशल मीडिया के थ्रू। एक एक चीज़ बारीकाई से देख रहा है, नवयुवक देख रहा है। जिन्होंने जितने भी ये बेरोजगार करे हैं, वो सब सोशल मीडिया से जुड़े हैं। वो नवयुवक एक एक चीज़ इनकी समझ रहा है। क्या समर्थन के लिए अपनी भागीदारी का मोल भाव करता है आज का युवा? नहीं, भागीदारी के लिए वो मोल भाव नहीं करता, लेकिन कुछ मजबूरी है। जैसे बेरोजगार लोग हैं, 500 रुपये के लिए झंडा पकड़वा रहे हैं बीजेपी वाले, आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश में सारी जगह। उनको फिर दे रहे नहीं है, किसी को साड़ी के लिए ले जा रहे हैं इकट्ठा करके। तो ये जनता का समर्थन नहीं है, जनता का समर्थन दिल से समर्थन। किस डर से नहीं दिया होगा आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, भाजपा से तो लोग उम्मीद ही नहीं करते कि मुस्लिम को उम्मीदवार बनाएगा। ये आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने किसी मुस्लिम को उम्मीदवार क्यों नहीं बनाया? ये डर नहीं है, ये इनकी मानसिकता दर्शाती है। इन्हें सबसे पहले मैं कहूँगा कि जो लोकतंत्र का जो इन्होंने ढांचा बिगाड़ा है, ये ईवीएम से बिगाड़ा है, जिसे कांग्रेस ने धीरे धीरे आगे बढ़ाया है और बीजेपी ने उसे स्पीड दी है। अगर ये इतने ही ईमानदार और स्वच्छ सब छवि के हैं, कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, तो क्यों नहीं बैलेट पेपर से ये चुनाव करवाते? क्या दिक्कत है इन्हें बैलेट पेपर से चुनाव करवाने के? 56 इंच की छाती इनकी कहाँ पर चली जाती है जब बैलेट पेपर का नाम आ जाता है? वो कैसे 6 इंच की छाती बन जाती है? आप बताइए, वो भी 56 इंच की छाती रहनी चाहिए ना उस टाइम। तो बैलेट पेपर का नाम सुनते ही क्यों खत्म हो जाती है? तो ये मैं कहना चाहूँगा, बैलेट पेपर से चुनाव कराएं, साफ और स्वच्छ चुनाव कराएं। दलितों के जब उम्मीदवारी की बात होती है, हम इसलिए इस पर चर्चा कर रहे हैं कि भागीदारी मायने रखती है, तो तब भी ना भाजपा ने, ना कांग्रेस ने, ना आम आदमी पार्टी ने सुरक्षित सीट के अलावा कहीं टिकट नहीं दिया है। हाँ, ये क्या बसपा ने दिया है एक से ज्यादा दलित? हाँ, बसपा ने दलितों को मतलब जो आरक्षित सीट है वो तो दी ही दी है। और फिर उसकी एक ही नीति रही है, सर्जन हिताय सर्जन सुखाय। ठीक है, सर्जन समाज को लेके चलना, और यही इनका डर था। ब्राह्मण समाज बीएसपी से जुड़ा हुआ है, आप देख रहे हैं आज भी भागीदारी ज़्यादा है। ब्राह्मण समाज है, वैश्य समाज है, दलित समाज है, कौन सा समाज नहीं है जो बीएसपी में नहीं है? और मतलब किसको सम्मान नहीं मिलता? आप मौर्या को देखिए, मौर्या को मतलब वहाँ पे स्टेज पे खड़ा नहीं होने दे जाते, उसका हाथ पकड़ के झटक दिया जाता है। वहाँ पे लखनऊ में उसकी कुर्सी से फेंक दिया जाता है, फिर भी आज उनके साथ मतलब वो लगा हुआ है। मौर्या को किस तरह उन्होंने इस्तेमाल करा है? भाजपा की बात करें, मैं भाजपा की ही बात कर रहा हूँ, किस तरह उन्होंने इस्तेमाल करा है मौर्य समाज को। आप ये सब देख ही रहे हैं, और मैं भी देख रहा हूँ, और पूरा देश देख रहा है। हम ये कह रहे हैं, दिल्ली में एक अच्छी खासी आबादी मुसलमान की भी है, दलित की भी है। क्या हो जाता है पार्टियों को जब टिकट देने की बात आती है,
तब क्या उनको लगता है सांसद बनने लायक नहीं है क्या दलित मुसलमान? एक सुरक्षित सीट है, वहीं अकेले देते हैं। बाकी आम आदमी पार्टी, भाजपा और कांग्रेस तीनों ने किसी मुस्लिम उम्मीदवार को उतारा ही नहीं। तो वो उन्हें पता है इसके अंदर मुसलमानों को देंगे तो मुसलमानों की आबादी बढ़ेगी, मुसलमानों को आगे बढ़ाएंगे, इसी हमारे वो देते नहीं है मुसलमानों को। तो इसमें बुराई क्या है? तो मुसलमानों को देना चाहिए ना, मुसलमानों को आगे बढ़ाएं, मुसलमानों को जाति के उसके अंदर तो आप पीछे। लोग को ये खलता नहीं है तो कि क्यों नहीं खलता? खलता क्यों नहीं खलता? हमारी कौम आगे नहीं बढ़ रही और ये पीछे दबा रहे हैं इनको सबों को ये। कि जो अपने आप को सेकुलर पार्टियां कहती हैं, खासकर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, आप क्या नाराजगी जाहिर करना चाहते हैं? तो दोनों सारे ही चोर हैं, इसमें ईमानदार कौन है? सारे ही चोर हैं। अब इसके अंदर ये सारे ही चोर हैं, हम क्या करें? इसके अंदर सारे ही चोर हैं, इसके अंदर किसको दें वोट? क्या मुद्दे क्या रहते हैं चुनाव को लेकर के? ऐसा तो है नहीं कि जो दलित समाज है और जो मुस्लिम समाज है उसके यहाँ सब कुछ बढ़िया चल रहा है, उसका नेता नहीं होना चाहिए, उसका नेता संसद में नहीं पहुँचना चाहिए, क्यों टिकट नहीं देते हैं? आजकल जो है ना गुंडागर्दी का चलाना चाहिए, उसमें गुंडागर्दी ज़्यादा है। अब गुंडागर्दी में मुसलमान बहुत पीछे हैं, क्योंकि इनको तो गुंडागर्दी आतंकवाद पहले ही बताने लगा इनको। तो कोई भी अगर हिंसक वारदात होगी तो तुरंत आतंकवादी बता देंगे। मैं नहीं मान रहा, तो इसलिए पीछे रहते हैं। भाई तुम ही कर लो जो कुछ करना है। हाँ तो इसलिए फिर ऐसे लोगों को देते हैं कि हाँ। अब जैसा आजकल जो माहौल चल रहा है, भाई मोदी की लहर गलत है। ये गुंडागर्दी है। ये भी अगर लाना है बीएसपी को ला लो, कांग्रेस को ले आओ, आप पार्टी को ले आओ, ये सही पार्टी है। हम अब आप कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी, बीएसपी और कांग्रेस सही पार्टी हैं। हम उन्हीं सही पार्टियों में पूछ रहे हैं कि इन दोनों पार्टियों को, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को, क्यों नहीं लगा कि दलित और मुसलमान भी सांसद बन सकता है? क्यों नहीं बन सकते? तो क्यों नहीं दिया उन्होंने उम्मीदवारी टिकट? आप लोग पूछते नहीं, बहुतों को है, बहुत को पास है दिल्ली में। बताइए। हाँ, मैं नाम तो नहीं ले सकता सुरक्षित उनका। सीट के अलावा नहीं है। सुरक्षित सीट के अलावा बस वो तो किसी के पास भी नहीं है। सुरक्षित किसके पास है? एडवोकेट शाहिद अली बसपा से उम्मीदवार हैं। हमारा सवाल यही है कि दूसरों को क्यों नहीं उम्मीदवार? क्या लगता है कि दलित मुस्लिमों को प्रतिनिधित्व देने में आनाकानी करती हैं पार्टियां? देखिए, आनाकानी इसलिए करती हैं कि जो भी व्यक्ति जिस समुदाय से होता है, अगर मैं दलित वर्ग से हूं तो मेरे शरीर में बाबा साहब का खून है रग रग में, और मैं जब पार्लियामेंट में जाऊंगा तो मैं बाबा साहब की बात करूंगा, तो इनको बाबा साहब की बात तो हजम नहीं होती। और मुस्लिम समुदाय जो है वो अपने हक की बात, अगर वो कहीं जाके बैठता है, स्कूल में बैठता है, तो अपने हक की बात करेगा, अपने हक की बात बोलेगा। और ये जो पार्टियां हैं, ये मुस्लिम समुदाय को हमेशा पाकिस्तान से के नज़रिए से देखने का काम करती हैं, जो कि हमारे देश में जितना ये कुर्बानी दिया है वो किसी से कम नहीं है। और आरएसएस और ये बीजेपी वालों की सोच जो है कि मुस्लिम पाकिस्तान का खून है, लेकिन ये नहीं है। मैं कहता हूँ कि इनसे ज़्यादा वफादार हमारा मुस्लिम समुदाय है। यहाँ पर तीनों पार्टियों ने, कुछ होगा जाति समीकरण, आप लोग ज़्यादा जानते होंगे पार्टियों का। ऐसा क्या है कि कांग्रेस ने, भाजपा ने और आम आदमी पार्टी ने, तीनों ने ब्राह्मण उम्मीदवार उतारा है, जबकि सबसे ज़्यादा इस सीट पर मुस्लिम वोटर हैं। अगर आप इस एरिया की बात करें, उत्तर पूर्वी दिल्ली की बात करें, और दलित भी लगभग उसी तरह से है। दलित मुस्लिम मिला के लगभग 9-10 लाख वोट होता है, लेकिन उनको दरकिनार किया गया। क्या समीकरण होगा? आप लोग ने, आपके पार्टियों में भी चर्चा होती है, क्यों तीनों चर्चा होती है? देखो, होता क्या है कि अगर हमने 3 चोर बैठा दिए कहीं, तो आप वोट करोगे तो चोरों को ही करोगे। तो जैसे ही ब्राह्मण समुदाय को मान लो आपने कहा कि टिकट दिया है, मुस्लिम को नहीं दिया है, तो वोट कहाँ करेगा आदमी? करेगा तो उन्हीं को करेगा। तो मेरे भाई, ये एक विकल्प है कि अगर उन्होंने टिकट नहीं दिया है तो मुस्लिम समाज और दलित समाज है, वो इनको इस बार इनकी अकल ठिकाने लाने का काम करेगा और इनको मुंहतोड़ जवाब देने का काम करेगा। सिर्फ यही की बात नहीं मेरे भाई, पूरे उत्तर प्रदेश में देख लो, आप बिहार में देख लो, कहीं भी देख लो। और मैं तो खासकर मौर्य समाज से बिलोंग करता हूँ, मौर्य समाज का दिल्ली प्रदेश का पदाधिकारी भी हूँ। मौर्य समाज की भी विचारधारा वही है जो बहुजन समाज पार्टी की विचारधारा है, और बहुजन समाज पार्टी ने उत्तर प्रदेश में कम से कम 10 मंत्री बनाने का काम किया था और कम से कम 20 टिकट देने का काम किया था। नेता बनाने का अगर किसी ने काम किया मौर्य समाज को, तो वह बहुजन समाज पार्टी ने
किया था। नेता बनने के बाद भाजपा में यूपी वाले मौर्य ज़्यादातर देखिए ज़्यादातर नहीं गए हैं, वो उनका व्यक्तिगत मैटर है। ये सत्ता में आए, इन्होंने कहा भाई देखो ऐसा कहीं ना कहीं सबका स्वार्थ होता है, बोले आप चले आओ नहीं तो हम आपके पीछे। अच्छा, तो नेता ही शामिल हुए, समाज नहीं शामिल? बिल्कुल नहीं, समाज आज भी बहुजन समाज पार्टी को वोट करेगा और बहुजन समाज पार्टी की विचारधारा ही मौर्य समाज की विचारधारा है। और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने मौर्य समाज को एक टिकट दिया है। चलिए हम उस पर चर्चा करेंगे, उत्तर प्रदेश की एक अलग बहस है। हमारे बहस का मुद्दा यही है कि क्या दलितों मुसलमानों का वोट तो सभी दलों को चाहिए, टिकट क्यों नहीं देते? खासकर 3 प्रमुख पार्टियां भाजपा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दलितों मुसलमानों को सांसद क्यों नहीं बनाना चाह रही? पहले तो मेरा दिल्ली के संदर्भ में। हाँ, मैं दिल्ली के संदर्भ में बोलूँगा। पहले तो मेरा सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम। और जिस प्रकार से इस देश के अंदर एक बहुजनों के प्रत्येक माहौल क्रेडिट है, वो हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं यूपी से पहले बताना चाहता हूँ, यूपी के अंदर जो एक महागठबंधन हुआ है, उस महागठबंधन से जितनी भी तीनों पार्टी हैं जो बड़ी बड़ी लेकर अपने आपको नेशनल और इंटरनेशनल पार्टियां बांधती है, वो सब है ना विचलित हुई है। क्योंकि यूपी तय करता है कि दिल्ली का रास्ता कौन तय करेगा, और यूपी जो है वो दिल्ली से सटा हुआ है। और हम बताना चाहते हैं इस आपके माध्यम से कि जो 2 अप्रैल का आंदोलन था, वो 2 अप्रैल का आंदोलन जो इतिहास के अंदर दलितों के जो बहुत बड़ी घटना थी, हम बताना चाहते हैं प्रण करते हैं आज़ादी के सामने नहीं होने देंगे, प्रण करते हैं आज़ादी के सामने नहीं होने देंगे। और 2 अप्रैल में जो शहीद हुए हैं उनकी समाधि को बदनाम नहीं होने देंगे। और जब तक तन में लहू की बूंद भी है बाकी, बाबा साहब के आंचल को नीलाम नहीं होने देंगे, बाबा साहब के आंचल को नीलाम नहीं देंगे। और बताना चाहते हैं इस देश के अंदर जिस प्रकार से दलित समाज को ठगा गया है, वोट के नाम पर हो चाहे दंगा के नाम पर हो, और यहाँ पे जो दलित और मुस्लिम इस देश के अंदर जो दलित जाति के नाम पे पिटा है और मुस्लिम धर्म के नाम पे पिटा है। और हम कहते हैं माननीय काशीराम जी ने कहा था कि तुम धर्म के नाम पे पिट रहे हो और तुम जाति के नाम पर पिट रहे हो, तुम क्यों ना पिटे एक हो जाए। और आज 2019 के अंदर सब एक हो चुके हैं। यूपी के अंदर जो महागठबंधन है वो 75+ सीट जीत रहा है। और यूपी तय करेगा कि इस देश का प्रधानमंत्री कौन है, ये यूपी तय करेगा इस देश का प्रधानमंत्री कौन है ना। और रही बात आपके दिल्ली की बहन जी ने एक ऐसा कारनामा कर दिखाया जो इतिहास में किसी ने नहीं करा। इस पूर्वी दिल्ली से संजय गहलोत जो वाल्मीकि समाज से ताल्लुकात रखते हैं, एक दलित समाज से ताल्लुकात रखते हैं, एक दबे कुचले वर्ग से ताल्लुकात रखते हैं, जितनी भारत देश के अंदर पार्टियां हैं उन पार्टियों ने आज तक भी जनरल सीट पर किसी दलित को टिकट देने का काम नहीं किया। लेकिन बहन जी ने इस पूर्वी दिल्ली पर वाल्मीकि समाज संजय गहलोत जी के रूम में टिकट देने का काम किया। पहली जीत पूर्वी दिल्ली से तय होगी, और जब पूरी दिल्ली से तय होगी तो पूरे देश के अंदर हमारा जलवा होगा। और हम बताना चाहते हैं कि जिस प्रकार से दलितों को अब तक जो धर्म के नाम पे लड़ाया जाता था, जाति के नाम पे लड़ाया जाता, अब दलित समाज बहुत समझ चुका है। दलित समाज पढ़ा लिखा हो चुका है, वो समझता है सबकी बीजेपी पार्टी है। उन्होंने 2014 के अंदर मुजफ्फरनगर के अंदर दंगा कराया, प्लानिंग उनकी थी दंगा कराने की, और उन्होंने चुनाव जीतने का काम किया। लेकिन अब यहाँ पे जो लोग आपस में लड़ने का काम करते हैं वो समझ चुके और वो आज ये महसूस करने लगे कि 2019 के अंदर हमें चुनाव जीतना है और अपने मान सम्मान को बढ़ाना है। और दिल्ली के अंदर आपने देखा होगा एक आम आदमी पार्टी ने झाड़ू का चिन्ह लेके पूरे वाल्मीकि समाज को ठगने का काम किया कि मैं झाड़ू वाला हूं, और लोगों ने सोचा वाकई में केजरीवाल ये वाल्मीकि समाज एक दलित समाज से ताल्लुकात रखता है। लेकिन ये तो बाद में पता चला कि केजरीवाल एक बनिया जाति से है। खुल के कहते हैं हम, जब ये लोग हमारे साथ जाति धर्म के साथ अन्याय करते हैं, हमें पीटते हैं, मारते हैं, हम खुल के कहते हैं केजरीवाल एक बनिया समाज से हैं और उसने यहाँ की नहीं। तो इससे क्या आप लोगों को लगता है कि बनिया समाज से होना कोई बुराई नहीं है? नहीं, बनिया लेकिन क्या आपको लगता है कि वो उसी समाज को फेवर कर रहे हैं, उसी को आगे बढ़ा रहे हैं और दलित समाज को नहीं बढ़ा रहे हैं? बिल्कुल कर रहा है। इस जिले के अंदर कम से कम 36% दलित समाज जो आधी आबादी है। राज्यसभा में ये बताइए, राज्यसभा में केजरीवाल ने कितने दलित भेजे? ये तय करता है, ये मानसिकता है, ये तो पहली है। और भारी जो इलाके हैं दिल्ली को छोड़ के, कि एक बात है जिसकी जहाँ संख्या भारी वहाँ उसकी हिस्सेदारी, क्या उसकी संख्या के आधार पर हिस्सेदारी दी केजरीवाल जी ने? बताइए, नहीं दी ना। अब क्या केजरीवाल जी कहेंगे ये जो तुमने झाड़ू का खेलने का काम किया है, अपनी झाड़ू लेके
आप अपने और कहीं जाइए, दिल्ली में तुम्हारी किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ उम्मीदवारी की बात नहीं होती, एक बहुत ज़रूरी बात इन्होंने कही कि शायद ही कोई ऐसी पार्टी हो जो सामान्य सीट पर किसी दलित को उम्मीदवार बनाती हो। खैर यहाँ बसपा ने बनाया है। दूसरी तरफ कि जब राज्यसभा सांसद बनाना है, तीन लोगों को संसद में भेजना है, तब भी केजरीवाल ने जिनका चुनाव किया उससे भी दलित और मुस्लिम समाज नाराज़ है कि आप वोट तो हमारा लेते हो और जब सांसद बनने की बारी आती है तो दूसरे को बना देते हो। इन सब चीज़ों को समझना होगा। सोशल मीडिया का दौर है। इस नए दौर में सब लोग अपना भला बुरा अपना हित समझते हैं और उन्हीं हितों को जब तक आप प्रतिनिधित्व के रूप में नहीं बदलेंगे तब फिर आप पर लंबे समय के लिए कोई भरोसा नहीं रहेगा।